सनसनीखेज खबर आपको दहला के रख सकती है। दिल्ली के मशहूर हैदर डिजाइन्स की मालकिन दुआ अख्तर ने अपनी ही सास को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। मेरी दुआ को गिरफ्तार करवा कर बेहद खुश होना, लेकिन आज इसी दुआ की कसम खाकर कहता हूँ कि सूरज ढलने से पहले अगर मैंने दुआ को तुम्हारे फैलाए हुए जाल से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी हैदर अख्तर नहीं। या तो आज तुम्हारे मंसूबों का जनाजा निकलेगा या तो फिर हैदर अख्तर की जुबान का। खुदा रसूल की कसम, अगर आज मैंने उस गजल का खून नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। खुदा हाफिज दुआ, अब तुम सड़ोगी जेल में और मैं राज करूंगी अख्तर मंजिल पे अपने हैदर के साथ। गजल, तुम्हारी ये खुशी बस थोड़ी देर की मेहमान है। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी छुड़ा लूंगा। मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ। मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ ना भाभी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपना। मैं आ रहा हूँ आपके साथ और मैं आपको इन लोगों की चंगुल से बहुत जल्दी छुड़ा लूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए भाभी। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम कितनी बड़ी शैतान हो। आज मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें सहारा देकर मैंने कितनी बड़ी हालत ही कर दी है। तुमने सिर्फ दुआ को गिरफ्तार नहीं करवाया गजल, तुमने मुझे यानी हैदर अख्तर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। मेरे लिए मेरा खानदान सब कुछ है। मेरी जान मेरे अपनों में बसती है और मेरे अपनों को नुकसान पहुंचा के तुमने अच्छा नहीं किया गजल। और अब तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। नहीं हैदर, हैदर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हैदर, हैदर आप क्या करने वाले हैं मेरे साथ? आप मेरी जान तो नहीं ले लेंगे? हैदर आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरी जान मत लीजिए। हैदर, हैदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान मत लीजिए। हैदर, मेरी जान मत लीजिए। आप मेरी जान लेंगे हैदर, लेकिन मेरी जान तो आप में बसती है। खैर छोड़िए छोड़िए, मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन दुआ का हश्र देखकर जो मेरे दिल को सुकून मिल रहा है ना हैदर, वो मैं बयान नहीं कर सकती। चलिए चलिए दोनों मिलकर उसकी बर्बादी का लुत्फ उठाते। चलिए। नहीं 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 नहीं, आप मत आइए हैदर, मैं समझ सकती हूँ आप दुआ को जेल जाते हुए नहीं देख सकते हैं ना। आपका दिल टूटेगा, आपका दिल दुखेगा, और आपका दिल दुखेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ, उसकी बर्बादी का नजारा आपकी जगह मैं देख कर आती हूँ। हाँ गजल, तुम्हारा ख्वाब बहुत जल्दी टूटने वाला है। मेरी दुआ को गिरफ्तार करवा कर बेहद खुश होना तुम, लेकिन आज उसी दुआ की कसम खाकर कहता हूं, उसी मोहब्बत की कसम खा के कहता हूं और तुम्हारी बदनसीबी की कसम खा के कहता हूं कि सूरज ढलने से पहले अगर मैंने दुआ को तुम्हारे फैलाए हुए जाल से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी हैदर अख्तर नहीं।
या तो आज तुम्हारे मंसूबों का जनाजा निकलेगा या तो फिर हैदर अख्तर की जुबान का। तो आज मान लेते हैं कि आज हैदर अख्तर की जुबान का जनाजा उठने वाला है, क्योंकि आप दुआ को नहीं बचा पाएंगे। दुआ जेल से कभी आजाद नहीं हो पाएगी। वो जेल में सड़ती रहेगी, जिंदगी भर तड़प तड़प के मर जाएगी। रुक क्यों गए हैदर? मारने के लिए हाथ उठा ही दिया है तो तमाचा भी मार दीजिए। आपकी मोहब्बत में एक सितम और सही। कम से कम इसी बहाने का हाथ मुझे छुएगा तो सही। हारने के बहाने ही सही हैदर, मुझे छू तो लीजिए। आपके मारने की हसरत भी पूरी हो जाएगी और मुझे मेरे बीवी होने का हल्का सा सुकून भी मिल जाएगा। आइंदा ऐसी हरकत करने की जरूरत मत करना, समझी? तो आप तो शर्मा गए हैदर, ऐसा नहीं करते। मैं आपकी बीवी हूं, मोहब्बत से तो आप मुझे छूते नहीं। कम से कम मारने के बहाने छू लीजिए हैदर। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं इतनी बुरी नहीं हूं हैदर। पत्थर कहता है मेरे चाहने वाला, मैं मोम हूं, उसने मुझे कभी छू कर नहीं देखा। हैदर, आप मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करते? मुझे छू कर तो देखिए। मैं जाने के काबिल चीज हूं, मैं मोहब्बत करने के काबिल हूं। दुआ नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन आपसे मोहब्बत करती हूँ हैदर। खुद ही दांत देने चाहिए। देखिए मैं आपकी मोहब्बत में क्या से क्या बन गई। बस दोबारा मुझे छूने की जरूरत मत करना। घिन आती है मुझे तुमसे और तुम्हारी इन हरकतों से। तुम बीवी नहीं, औरत के नाम पे भी एक धब्बा हो। तुम मोहब्बत करने की नहीं, मोहब्बत मिटा देने की चीज हो। और दुआ की जगह लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उसकी जूती के बराबर की भी नहीं हो। जूती हूं, बहुत जल्द सर का ताज बन जाऊंगी, आपके गले का हार बन जाऊंगी। वक्त बदलते देर नहीं लगती हैदर। बहुत जल्द आप सर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएंगे। मुझे मेरी मोहब्बत की कसम। अरे ये तो वही है ना जिसके अम्मी ने कुछ दिन पहले तमाशा किया था। हाँ हाँ वही तो है। सिर्फ चेहरे से भोली मासूम है ये, वैसे अपनी सासू अम्मी को मौत के मुंह पहुंचाया इसने। अरे इसकी सास ने तो खुदकुशी करने की कोशिश की थी बेचारे ने। ऐसी औरतों को खुदा मौत भी नहीं देता। सही बात है, अपनी ही सास को मारना चाहती थी ये। भाभी इन लोगों को तो मैं रोहन, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पे यकीन रखो,
सब्र करने वालों के साथ अल्लाह हमेशा होते हैं। दुआ बेटा, फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो अंदर बिठाओ इन्हें। भाभी आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। भाभी आप फिक्र मत कीजिए भाभी। अल्लाह पर भरोसा रखो, भाभी हम लोग हैं तुम्हारे साथ। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ पीछे आपके, मैं आपके पीछे हूँ भाभी। मैं पुलिस स्टेशन आ रहा हूँ भाभी। अबू प्लीज, मैं भाभी के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, आप यहाँ सबका प्लीज ध्यान रखिएगा। जा मेरे बच्चे जा, अपनों के साथ खड़े रहना भी एक हौसले की निशानी है। जा। कैसा लग रहा है हमारी सबसे बड़ी दुश्मन को ऐसे हाल में देखकर? क्या बताऊं यारो, ऐसा खुशी के मारे पेट में मोटे मोटे लड्डू फूट रहे थे, तो क्या बताऊं मैं, मजा आ गया। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो दुआ के साथ मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ। बस आने वाले वक्त में मैं रुस्वाई और बदनामी का जहर उसकी रगों में खोल दूंगी। तुम्हारे दोस्त है ना कुछ दिल्ली में जो मीडिया में काम करते हैं? अरे है ना यारो, वो कल्लू उस्ताद का लड़का शफीक, और वो मजनू मास्टर का बेटा वो बबलू। अरे बहुत सारे, बस एक बार बताओ काम क्या है? बस उन सबसे बात करो, उन्हें हमारे लिए काम करना है। कैसा काम? ओके, समझ गए ना? टेंशन मत लो यारो, सब हो जाएगा। तुम्हें ये काम बहुत ध्यान से करना होगा। इसके बाद होगा हमारा असली खेल शुरू। हीना अख्तर जैसे ही अस्पताल से अख्तर मंजिल पहुंचेगी, उसके जहन्नुम जाने की तैयारी की जाएगी। अम्मी अभी तक आई क्यों नहीं है? कायनात बेटा, क्यों परेशान हो रही हो? अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बहुत सारे काम होते हैं, कागजी कार्रवाई होती है जिसे पूरा करने में वक्त लगता है बेटा। फिक्र मत कर, हिना जल्दी आ जाएगी। रूहान का फोन आ गया, मुझे लगता कि वो बाजी को लेकर बस पहुंचने ही वाले होंगे। हाँ रूहान बेटा, तुम लोग बाजी को लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? हम सब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रूहान जल्दी आ जाओ। क्या? या अल्लाह, या मौला मेरे परवरदिगार, ये क्या हो गया? मेरी बात ध्यान से सुन रोहन, दुआ को अकेला मत छोड़ना, तो उसी के साथ रहना, समझा तू? ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। क्या हुआ मेरी दुआ को? गुल्ला सब खैरियत तो है ना? आप दुआ को पुलिस पकड़ कर ले गई। मुराद गजल ने दुआ को पकड़वा दिया पुलिस से। पुलिस पकड़ के ले गई मेरी दुआ को। या अल्लाह, क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये क्यों ले गई मेरी दुआ को पुलिस ले गई? मेरी दुआ जेल नहीं जाएगी अम्मी, मैं जेल जाऊंगी। खुदा रसूल की कसम, अगर आज मैंने उस गजल का खून नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी हमीदा सिद्दीकी नहीं। अल्लाह अल्लाह, अम्मी मौला, क्या कर रही हैं आप? नहीं अम्मी, खालाजान नहीं। क्या कर रही है? हमें क्या कर रही है? अम्मी मेरी बात सुनिए, अम्मी मेरी बात सुनिए। अम्मी छोड़ दीजिए मुझे,
छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बेटी के साथ ज्यादती करके उस गजल ने अपनी मौत को दावत दी है। आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं अम्मी, नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अमिता, तुम कहीं नहीं जाओगी, रुक जाओ। आज मुझे मत रोकिए अम्मी, आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। उस गजल को मरना ही होगा, मरना होगा उस बज़्ज़ात को, उस बेगैरत को। ऊपर वाला हमारे इतने इम्तिहान नहीं ले सकता अम्मी, और अगर ऊपर वाले के यहाँ देर है तो मैं देर नहीं लगाऊंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी गजल को, मैं गजल को नहीं छोड़ूंगी। खुदा के लिए समझने की कोशिश कीजिए, जोश से नहीं होश से काम लीजिए। आपा खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? खुदा के वास्ते बंदूक छोड़ दीजिए अम्मी। छोड़ दे हफीज। अम्मी मेरी बात सुनिए। आंटी रुक जाइए, आपको सब अरेस्ट कर लेंगे, प्लीज रुक जाइए। कोई परवाह नहीं है मुझे, करने दो मुझे गिरफ्तार। कम से कम उस नामुराद गजल से तो छुटकारा मिलेगा हम सबको। आज गजल को मरना ही होगा। आज मैं उसे गोली मारकर अम्मी ये किस्सा ही खत्म कर दूंगी। मेरी बात सुनिए अम्मी। हट जाओ कायनात। नहीं खाला जान, रुक जाइए। अगर आप ऐसा कुछ करेंगी तो उस लड़की में और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। कोई परवाह नहीं है मुझे आज, लेकिन गजल को मरना ही होगा। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हट जाओ कायनात। मैं नहीं हटूंगी। किसी की जान लेने का हक सिर्फ और सिर्फ उस खुदा का है। वो अगर जिंदगी बख्शता है तो उसे लेने का हक भी सिर्फ खुदा का है। मैं आपसे ये गुनाह नहीं होने दे सकती। मेरे पेट में आपके घर का चिराग बल रहा है। कल को वो पैदा होगा, बड़ा होगा, मुझसे पूछेगा तो मुझसे क्या जवाब दूंगी? मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। हट जाओ। नहीं हटूंगी मैं। आप मेरी खाला जान नहीं, मेरी अम्मी, आप ही ने कहा था ना, तो मैं अपनी अम्मी से ऐसा गुनाह कैसे उन्हें दे सकती हूँ? कल को लोग आपको कातिल कहेंगे तो हम पे क्या बीतेगी आपने सोचा है? मेरे बारे में ना सही, हफीज के बारे में ना सही, हम में से किसी के बारे में ना सही, पर कम से कम अपने खानदान के होने वाले इस वारिस के बारे में ही सोच लीजिए। अल्लाह। उस गजल ने भाभी को जेल पहुंचाकर हम सबको ठेस पहुंचाई, पर हम भाभी को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रहने देंगे। मैं वादा करती हूँ आपसे। खुदा के वास्ते रुक जाइए अम्मी। हमीदा, कायनात सही कह रही, मान जाओ। हमारा हैदर दुआ को जल्द से जल्द घर ले आएगा। गुस्सा हराम होता है आपा, खुदा के लिए समझदारी से काम लीजिए। ऐसा मत कीजिए जिससे हमारी दुआ को तकलीफ हो। खुदा के लिए मान जाइए आपा। हमारी ही होनी चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज, फेमस वेडिंग आउटफिट डिजाइनर और कपड़ा व्यापारिक हैदर अख्तर की बीवी दुआ अख्तर आज जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी है। उन पर काफी संगीन आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सास को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि उन्होंने कितना प्रताड़ित किया होगा कि उनकी सास ने आत्महत्या करने की कोशिश तक कर डाली। क्या हो रहा है सब? बंद करो।
मैडम आपको क्या लगता है इन्होंने सही किया? पता है ना तुम लोगों को, पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्टिंग ना कर सकते। मैम हम तो सच ही बता रहे हैं। ये सनसनीखेज खबर आपको दहला के रख सकती है। दिल्ली के मशहूर हैदर डिजाइन्स की मालकिन दुआ अख्तर ने अपनी ही सास को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। ऐसी औरत के साथ क्या सलूक करना चाहिए, आप हमें SMS के जरिए बता सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग कैमरा नीचे करिए, रिकॉर्ड मत करिए, ये सब झूठ है। आप प्लीज माइक नीचे करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज बंद करिए कैमरा। आप क्या कर रहे हैं? आप प्लीज ऑफ करिए कैमरे को। पहले सास अपनी बहू के साथ अत्याचार करती थी, मगर दुआ अख्तर ने इसका पासा बदल दिया। इस खूनी बहू को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कभी कभी बहू अपनी सास पर अत्याचार ना कर सके। बस बहुत हो गया। देखिए अगर किसी ने मेरी भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोला या उन पे कीचड़ उछालने की कोशिश की तो मैं सब लोगों को यहाँ पटक पटक के मारूंगा, समझ रहे हो? अबे ओ चिलगोज़े, मीडिया को धमकी दोगे ना तो तुम भी नहीं बचोगे, समझे? भाई अब तमीज से बात करो, मैं आपसे ऐसा बदनाम करेंगे ना, 7 पुश्ते तुम्हारी मुंह छुपा कर घूमने पर मजबूर हो जाएंगी, समझे? निकलो यहाँ से। मीडिया की ताकत को समझते नहीं है बच्चों तुम अभी। एक तो तुम वैसे ही बदनाम हो और तुम्हारी फैमिली भी बदनाम है। ज्यादा नौटंकी करी ना तो ऐसा ना हो कहीं दिल्ली से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मुंह छुपाकर भागना पड़े। रुक जाइए, आप मेरे देवर से इस तरह बात नहीं कर सकती। अरे आपका काम है सच्चाई दिखाना, ना कि इस तरह लोगों को धमकाना। आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इतना बड़ा जुल्म करने के बाद भी दुआ अख्तर कैसे हम पर गुर्रा रही है। अपनी बुजुर्ग सास के साथ उसने इतना अत्याचार किया है, फिर भी उसे थोड़ा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अफसोस तो तब होता जब मैं गलत होती, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं अफसोस क्यों करूं? अरे सवाल उससे कीजिए जो अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार है, मुझसे नहीं। बहुत जल्द साबित हो जाएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। मैं साबित करके दिखाऊंगी। दुआ, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए हीना अख्तर की गवाही की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ही मैं हीना अख्तर को अल्लाह मियां की अदालत में भेज दूंगी।